नरेंद्र मोदी जी चुप्पा बेंग हैं, वो कभी कुछ बोलते ही नहीं, हर मुद्दे में आग लगाकर चुप हो जाते हैं, उनको बोलने की औकात नहीं। आज तक उन्होंने मणिपुर की महिलाओं के साथ हो रहे, परिवारों के साथ हो रहे अत्याचारों पर क्या में आतंकवादी भरा हुआ है, तो उस पे बोलिए। तो आप राहुल जी पे कमेंट कर रहे हैं, जो परिवार शहादत दे दिया देश के लिए, उस परिवार को आप आतंकवादी हर एक उस आदमी को कर रहा है जो न्याय की बात कर रहा है, जो गरीब की बात कर रहा है, जो हिस्सेदारी की बात कर रहा है, जो इनके पागलपन और देश बेचने के खिलाफ बोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। मैं इस वक्त हूँ पटना इनकम टैक्स चौराहा पे, और यहाँ पे जो कांग्रेस के नेतृत्व में आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि जो बीजेपी के नेता ने, जो राज्य रेल मंत्री रावनीति सिंह बिट्टू ने जो राहुल गांधी पे भद्र टिप्पणी किया था, उसके विरोध में आज विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये तमाम खबरें जानते हैं। क्या कुछ लेकर आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है सर? प्रजातंत्र की हत्या की बात। हम लोगों का सक्रिय राजनीति 40-45 साल का है, लेकिन आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा कि फलना नेता को मार दो, उसका जीव काट के ले आओ। ये तो तालिबानी है। अब तालिबान जो आया है अफगानिस्तान में, वो इंडियन डेमोक्रेसी की बड़ाई कर रहा है, सुधर रहा है, और बीजेपी के कुछ नेता बीजेपी को तालिबानी बना रहे हैं। तो तालिबानी जो बनाएंगे तो उसका तो नतीजा बुरा होगा। कोई आदमी, कोई गांधी को इसी माहौल बना के मारा गया था पहले से। तो ये जो घटना घट चुकी है उसी को दोहराना चाहते हैं ये लोग, लेकिन जनता जानती है इनको माकूल जवाब भी देगी। क्या फिर राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है? टारगेट हर एक उस आदमी को कर रहा है जो न्याय की बात कर रहा है, जो गरीब की बात कर रहा है, जो हिस्सेदारी की बात कर रहा है, जो इनके पागलपन और देश बेचने के खिलाफ बोल रहा है। उसके नेता आज के दिन में नेता और आवाज राहुल गांधी है। इसलिए निश्चित तौर पर केवल इसलिए उनको टारगेट ज़्यादा किया जा रहा है कि उनकी आवाज़ को बंद किया जा सके, जिससे कि संपूर्ण देश का जो दो-चार आना बचा है उसको भी बेच सके। क्या कहिएगा जो राहुल गांधी जी पर बहुत टिप्पणी हुई है, इस पर क्या कहना है आपको? इसमें कहना क्या है, सीधे राहुल जी से माफ़ी मांगना चाहिए। रेल राज्य मंत्री जो हैं बिट्टू जी, उनको तो बिट्टू जी को तो शर्म आना चाहिए कि कांग्रेस उनको इतना दिया, और वो भी कांग्रेस के मतलब सबसे शीर्ष नेतृत्व, जो मतलब इतना अच्छे आदमी हैं, इतना देशभक्त हैं। उनकी दादी शहादत दी देश के लिए, उनके मतलब पिता का शहादत हुआ देश के लिए, और वैसे लोग पे अगर कोई उंगली उठाता है तो ये बहुत शर्म की बात है। रेल राज्य मंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, तुरंत और देन एंड देयर इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी को इस्तीफा लेना चाहिए। अगर नहीं तो देश और जनता बदला लेगी, जनता छोड़ेगी नहीं। और वो मतलब माफ़ी मांगना चाहिए बिट्टू जी को, क्योंकि इतना अच्छा आदमी को आप ऐसे बोल रहे हैं। हमको तो कहता है कि भाजपा में आतंकवादी भरा हुआ है, तो उस पर बोलिए। तो आप राहुल जी पे कमेंट कर रहे हैं, जो परिवार शहादत दे दिया देश के लिए, उस परिवार को आप आतंकवादी कह रहे हैं। आपको देन एंड देयर इस्तीफा देना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। ये विरोध प्रदर्शन से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग कह रहे हैं कि बिट्टू जी का ये इस्तीफा हो, उसको हटाइए, उसको जेल भेजवाइए, और कार्रवाई कीजिए, और हमारे राहुल जी से वो माफ़ी मांगेंगे। भाजपा के नेता बिहार आके राहुल गांधी को आतंकवादी बोल के चले गए, क्या कहिएगा? देखिए, भाजपा के लोग इस देश में उनकी कुत्सित विचारधारा के विरोध करने वालों को आतंकवादी ही कहते हैं। जो इस देश के लोगों की सेवा की बात करता है, नौजवानों के लिए रोजगार की बात करता है, पढ़ाई और शिक्षा की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, वही तो आतंकवादी कहला सकता है भाजपा के शब्दों में। क्योंकि भाजपा तो आतंक की भाषा जानती है। गांधी की हत्या करने का कलंक लेके इस देश में आई है। आज़ादी की लड़ाई का विरोध करने का कलंक जिस जमात पर है, वह जमात अगर कांग्रेस को और कांग्रेस के नेता पर इस तरह का कटाक्ष करती है, तो इससे गंदी बात कुछ नहीं हो सकती। क्या राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है? राहुल गांधी को से भय हो गया है, मोदी जी को, पूरी भाजपा को, आरएसएस को। उनको लगता है कि देश में, विदेश में, पूरी दुनिया में राहुल गांधी की नीतियों के और सोच के प्रति जो समर्थन उत्पन्न हो रहा है, वह भाजपा को बंगाल की खाड़ी में भेज देगा। इस डर से वो राहुल गांधी जी को, कांग्रेस की विचारधारा को टारगेट करते हैं। देश में
दंगा फैलाने की नीति पर चलते हैं, विरोध करने की नीति पर चलते हैं। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। ये विरोध प्रदर्शन में क्या मांग है आप लोग? हमारी मांगे हैं कि इस तरह के लोगों पर FIR किया जाए। भारत सरकार के जो मंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं उनको अविलंब उनका इस्तीफा कराया जाए। समझे, इस देश में सामाजिक सौहार्द बढ़ाया जाए, शांति व्यवस्था हो, विकास की बात हो, विकास की नीतियों पर बात करें। उनको है हिम्मत तो विकास की नीतियों पर बात करें, भाईचारे पर बात करें, बेरोजगारों के लिए रोजगार पर बात करें, किसानों के उचित मूल्य की बात करें, देश के विकास की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें। कांग्रेस हर मोर्चे पर उनसे बात करने के लिए तैयार है। इस पे नरेंद्र मोदी को कुछ बोलना चाहिए कि नहीं? उनके कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी चुप्पा बेंग हैं, वो कभी कुछ बोलते ही नहीं, हर मुद्दे में आग लगाकर चुप हो जाते हैं। उनको बोलने की औकात नहीं। आज तक उन्होंने मणिपुर की महिलाओं के साथ हो रहे, परिवारों के साथ हो रहे अत्याचारों पर क्या एक शब्द बोला आपने सुना? नरेंद्र मोदी जी देश को जलाने की नीयत पर चल रहे हैं, इसलिए वो बोलना चाहते ही नहीं। वो डरपोक हैं, कायर हैं, नहीं बोल सकते हैं। इसको लेकर बिहार की जनता और देश की जनता तय करेगी आने वाला इलेक्शन में। हम लोग देश के ही अदालत में, जनता की अदालत में खड़े हैं। जनता ही तय करेगी कि इस देश में किस भाईचारे का शासन चलेगा, सौहार्द का शासन चलेगा, विकास का शासन चलेगा या विनाश का शासन चलेगा। इस पे आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।